हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल दिया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की जाती है, इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? व्हाट इज इट्स इक्वेशन? उसकी इक्वेशन क्या होती है? हाउ टू एक्सप्रेस अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ? तो हम बात करेंगे आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ओके, सो क्या आप सभी तैयार हैं? तो कॉपी पेन निकाल लें एंड रेडी फॉर न्यू टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं कोई सा भी कंडक्टर होता है। दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। This is a conductor of length L, area cross section A. We know that in this conductor there are so many free electrons. यहाँ पर क्या है? बहुत सारे free electrons हैं. There are so many free electrons in this conductor. ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी होती है। ओके, थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ऐसे टकराते रहते हैं एक दूसरे से। एंड द एवरेज क्या एवरेज? द एवरेज रैंडम मोशन इज इक्वल टू 0। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगी, इट मीन्स हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। इन दोनों एंड के बीच क्या लगा देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। सो व्हाट हैपन? इस कंडीशन में हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, and that is known as a drift velocity of electrons. It means the average velocities of electron at which electrons move towards the positive terminal of influence of electric field. After applying electric field, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी। इट इज एवरेज velocity of electrons. Okay, it is the average velocities of electrons with which moves in towards the positive terminal, after applying external electric field. Okay, so that is known as a drift velocity। कि जब हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, उस कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So it is represented by Vd
it is represent by Vd. Okay, so Vd is equal to minus E in tau by m. Vd is equal to minus E tau by m. That is the expression of the drift velocity. ये क्या है? drift velocity का फॉर्मूला है. So we will prove this formula. हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे. ओके, तो आप तैयार है प्रूफ के लिए? चलें, लिख लें इसे. राइट डाउन कि the average velocities of electron due to which it moves towards the positive terminal of the potential after applying electric field. Okay, that is the drift velocity. ठीक है, चलो. एक्सप्रेशन ऑफ द drift velocity. अब हम बात करें एक्सप्रेशन. ठीक है, तो देखा जाए एक्सप्रेशन. हम क्या कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई. ओके, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा या नहीं? तो फोर्स जैसे ही लगेगा तो उनमें क्या मिल जाएगा हमें? एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं? सो लेट E be the electric field, E be the electric field. So the force F on the electron, the force on the electron is F. उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना होगा? F फोर्स होगा. So now the acceleration of इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा? ओके, सो देखें, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स लग रहा है माइनस ई इंटू ई. ओके, और हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में, मींस एक अनदर फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, दैट इज F इक्वल टू ma. ओके, दिस टू फोर्सेस आर इक्वल. ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ma इज इक्वल टू माइनस ई. तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा माइनस ई बाय m. सो द एक्सेलरेशन is of electron is minus e by m. ओके, एक्सेलरेशन क्या हो गया? e by m हो गया. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज थी, हम मान लें u1 u2 un है. लेट u1 u2 u3 un are the initial velocity. क्या है ये? initial velocities of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की ये है इनिशियल वेलोसिटी. ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी है. सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सो द v1, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हमने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे या नहीं? तो उसमें क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी. सो v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1 टाउ 1. यहाँ पर जो टाइम है इट इज अ टाउ, जिसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एट टाइम t, एट टाइम्स t1 t2 and t3. ओके, t1 t2 t3 टाइम tau 1 tau 2 tau 3
टाइम्स पर इसकी क्या होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी। सो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए t1। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टी टाउ टू। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ थ्री। एम आई राइट? ये क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज होंगी। ऐसे ही आ जाएगा vn इज इक्वल टू un a tau n। ओके, एक्सेलरेशन तो ये होगा। सो द टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज हमें तो क्या चाहिए सर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी होगी या नहीं, यस। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाय n। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाय n प्लस a कॉमन tau1 प्लस tau2 प्लस tau n बाय n। tau1 प्लस tau2 प्लस tau n बाय n। सो दैट इज द एक्सप्रेशन। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है v1 v2 v3 vn बाय n, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, नोट डाउन, इतना लिख लें आप, लिखें, वीडियो को पॉज करें, लिख लें। चलो, हो गया। तो हमें क्या मिला इस कंडीशन में, हमें मिला है v1 प्लस v2 प्लस v3 vn बाय n, जिसे हम क्या कहते हैं, vd। इट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। u1 u2 u3 un क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो क्यों हो जाएंगे, बिकॉज कि जो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वहां पर कोई एक रैंडम मोशन नहीं होता है, देयर इज नो रैंडम मोशन। फिर हम क्या कह रहे हैं, tau1 tau2 tau n बाय n, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम क्या कहेंगे, टाउ एवरेज इज इक्वल टू tau1 प्लस tau2 प्लस tau n बाय n। इट इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉलिजन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उस कंडीशन में उनका जो बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें क्या मिला यहाँ से, a इंटू टाउ। क्या मिला, a इंटू टाउ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a। जैसे ही हम a की वैल्यू पुट करेंगे, हमें मिलेगा e टाउ बाय m। e टाउ बाय m। ओके, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ओके, सो राइट डाउन, लिखने से, चलो लिख लिया। ओके, so that is the drift velocity vd is equal to minus e tau by m। ठीक है, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलो अब हम देखें मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी, यहाँ पर जो टाउ है, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम, मींस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम, मींस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन। कोलिजन जो हो रहा है, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ओके, टाउ। m इज द मास, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो नेगेटिव साइन है,
नेगेटिव साइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to the electric field. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ओके, हो गया? चलो लिख लिया। अब हम देखें मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी, ठीक है, mobility. Mobility means the drift will, it is the ratio. मोबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field, per unit electric field. Okay, so that is the mobility. ये क्या बताता है आपको कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी e tau by m is divided by electric field, we will get the mobility. हमें क्या मिलता है? e tau by m। क्या मिलता है हमें? e tau by m. Okay, so that is the mobility of electrons. ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है। okay, tau is equal to e tau by m, e tau by m, जहाँ पर m क्या है? मास है। okay, tau क्या है? टाइम है, एंड e क्या है? चार्ज है। ठीक, तो मास, e चार्ज एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो दैट इज द मोबिलिटी। ये क्या होती है? मोबिलिटी होती है। ठीक है।